अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे जी। पंजाब हुकूमत ने वैसे तो कोई कसर छोड़ी नहीं है आपको मुझे हम सबको झटके देने के लिए 440 वोल्ट के। मज़ीद एक छोटा सा झटका आपको मुझे देने के लिए, जो पहले से ही पाइपलाइन में था, तैयारी पकड़ रहा था, वो कंप्लीट हो गया जी। अब झटका आपको मुझे मिलने के लिए तैयार है। और वो झटका ये है जी कि पहले जो टैक्सेस की भरमार है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हज़ारों टैक्सेस हम दे रहे हैं, उनके साथ अब मज़ीद एक इजाफी टैक्स शामिल हो गया जी। वो है कूड़ा टैक्स। यानी कि हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है शहर को साफ़ रखना, इलाके को साफ़ रखना, सूबे को साफ़ रखना, मुल्क को साफ़ रखना। ईमान का हिस्सा है हमारे शहरियों का भी, हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब इस बुनियादी ज़िम्मेदारी के एवज़ टैक्स भी लिया जाएगा हर दुकानदार से, हर घर से, हर शहर से, हर देहात से। पूरे सूबा पंजाब से कूड़ा टैक्स भी वसूल किया जाएगा। और इस बारे में हमारे अवाम क्या सोचते हैं जी, और इस टैक्स को किस नज़रिए से देखते हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। पंजाब जी वैसे ही एक बहुत ज़्यादा टैक्स देने वाला सूबा है जी। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो वो पंजाब देता है जी। KPK के मल्टीपल एरियाज़ जो हैं जी, ज़्यादातर KPK वो टैक्स फ्री जोन है जी, टैक्स फ्री एरिया है। बलूचिस्तान टैक्स फ्री है जी। सिंध भी टैक्स देता है, लेकिन पंजाब की निस्बत बहुत कम, और पंजाब पहले ही बहुत टैक्स देता है। और यहाँ पे पंजाब के लोग इतने ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं कि इन्हें खुद ही नहीं पता कि हम कौन कौन सा टैक्स दे रहे हैं। एंड यकीनन मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता होगा कि आप कितने कितने कौन कौन से टैक्सेस दे रहे हैं, किस किस चीज़ पे दे रहे हैं, मुझे भी नहीं पता होगा जी। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देते हैं। जो 100 किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं, उसमें से कुछ 10-20 में आपको बता देता हूँ जी। 100 किस्म के टैक्सेस जो हम दे रहे हैं, 100 किस्म के 100 टैक्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम दे रहे हैं, उनमें से एक छोटा सा ओवरव्यू दे के आपको थोड़े से बता देता हूँ जी। सबसे पहले अल्लाह आपको मुझे हिम्मत दे जी ये सुनने की, ये बर्दाश्त करने की कि हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आता है जी इनकम टैक्स, ठीक है। नंबर 2 जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है जी। नंबर 3 कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है जी। नंबर 4 वैल्यू एडिड टैक्स। नंबर 5 सेंट्रल सेल्स टैक्स। नंबर 6 सर्विस टैक्स। नंबर 7 फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। ये वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं जी जिनकी मद में आपकी मेरी हमेशा बिजली महंगी कर दी जाती है। रोज़ाना हर महीने 5-6 रुपये बिजली का यूनिट महंगा कर दिया जाता है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। खैर, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हो गए जी। उसके बाद नंबर 8 पेट्रोलियम लेवी, ठीक है जी। नंबर 9 एक्साइज ड्यूटी, जो पिछले दिन हमने शो भी किया है। गाड़ियों के टोकन टैक्स भी लिए हैं। एक्साइज ड्यूटी आपके एरिया का टैक्स, जो आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स, मुख्तलिफ टैक्स जो होते हैं एक्साइज ड्यूटी के अंदर आते हैं जी। और उसके बाद 10 कस्टम ड्यूटी। आपने, मैंने, जिसने भी गाड़ी रखी हुई है वो कस्टम पेड होनी चाहिए, नॉन कस्टम नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी देते हैं, वो कस्टम टैक्स। और सिर्फ गाड़ी नहीं, हर चीज़ के ऊपर हम कस्टम ड्यूटी देते हैं। जिसके ऊपर ये मेरे हाथ में जो मोबाइल है, इसके ऊपर मैंने टैक्स दिया हुआ है जी। और मेरे ख्याल से अब मुझे याद नहीं है, लेकिन लाख रुपए के करीब तो इसके ऊपर टैक्स था। 1 लाख रुपए का मोबाइल है, 1 लाख रुपये टैक्स ले लें, 1 लाख ऊपर PTA का दे दें जी, 3 लाख रुपये में आपको मिल जाएगा। खैर, उसके बाद और आगे चलते हैं जी। नंबर 11 पे आता है जी ऑक्ट्रॉय टैक्स। ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या होता है? टैक्स लेवाइड ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू म्यूनिसिपल एरिया। यानी म्यूनिसिपल एरिया में जो भी चीज़ें आप लेके जाते हैं, गुड्स आती हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जो भी चीज़ आप लेके आते हैं, शिपमेंट आती, कार्गो आती है, उसके ऊपर जो टैक्स होता है। जैसे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो लोडर या पिकअप में आपका सामान आएगा, उसके ऊपर जो पर्ची आपको देनी पड़ती है, वो वाला टैक्स। उसके बाद नंबर 12 TDS टैक्स, टैक्स डिडक्शन सोर्स। ये TDS टैक्स होता है जी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। नंबर 13 एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिकेटर टैक्स, जिसको ESI टैक्स बोलते हैं जी। नंबर 14 प्रॉपर्टी टैक्स, आप में हम सब देते हैं, हमें पता है जी। गेन टैक्स भी जिसे कहा जाता है जी। उसके बाद नंबर 15 गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी। नंबर 16 आबियाना टैक्स। ये वो टैक्स होता है जी जो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उस पानी के ऊपर टैक्स देते हैं आप और मैं, वो होता है जी आबियाना टैक्स। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हैं जी, 17वें नंबर पे आ जाता है उशर। 18वें नंबर पे सॉरी ज़कात। ज़कात आपके, मेरे, हम सब के बैंक अकाउंट्स में से पैसे काट दिए जाते हैं। बेशक मैं हर साल माह रमज़ान में ज़कात देता हूँ घर से, लेकिन नहीं, अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं तो उसमें से काट लिया जाता है जी। आपके पड़े हुए हैं, आपके भी कट जाते होंगे, सबके कट जाते हैं। ज़कात मतलब ज़बरदस्ती लिया जाता है जी, ज़कात का टैक्स भी हमसे। खैर, कोई बात नहीं, ज़कात टैक्स। नंबर 19 पे ढाल टैक्स। नंबर 20 पे लोकल सेस। नंबर 21 पे PTV लाइसेंस का टैक्स। और आप PTV लाइसेंस का PTV फ़ीस देते हैं। ये मेरे साथ बिल्कुल मस्जिद मौजूद है जी। इस मस्जिद का भी जो बिजली का बिल आता है, उसमें टेलीविज़न चार्जेस होते हैं जी, PTV लाइसेंस टैक्स। ओके जी। उसके बाद नंबर 22 पार्किंग फ़ी। पार्किंग फ़ी जो कम से कम दिन में 5-10 दफ़ा आप देते होंगे, जहाँ पे भी खड़ी करते हैं। ये मेरे भाई ने यहाँ पे रिक्शा खड़ा किया हुआ है, अगर ये पार्किंग स्टैंड है तो यहाँ पे भी पार्किंग फ़ी देते होंगे जी, पार्किंग टैक्स।
उसके बाद नंबर 23 कैपिटल गेंस टैक्स, CGT बोला जाता है जी जिसे। उसके बाद 24 पे वाटर टैक्स आ गया जी। 25 पे फ्लड टैक्स, फॉर हेवन सेक देयर आर नो फ्लड्स नाउ। ये आके जिसने हमारे रिसर्च ऑफिसर ने ये रिसर्च करके मुझे दी है, उसने साथ में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि खुदा का वास्ता है सैलाब ठीक है एक दफ़ा आया है, बहुत मैसिव किस्म का आया, लेकिन अभी कोई सैलाब नहीं आ रहा, और सैलाब नहीं भी आ रहा लेकिन टैक्स हर साल फ्लड टैक्स हम दे रहे हैं जी, ठीक है। उसके बाद 26 प्रोफेशनल टैक्स, 27 रोड टैक्स, सड़क पे आप सफ़र करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद में, पिछले दिनों गया हूँ जी, 1400 रुपये मैंने दिए हैं। पहले जो मेरे ख्याल से गालिबन 780 रुपये हुआ करते थे, 800 रुपये हुआ करते थे, वो बढ़ा के अब 1400 हो गए हैं। पिछले दिनों 1100 हुए थे, अभी रिसेंटली 1400 रुपये हो गए हैं जी रोड टैक्स। और ये सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद नहीं है, ये आप कहीं पे भी सफ़र कर लें, लाहौर से कसूर सफ़र कर लें, मुस्तफ़ाबाद ललियानी के पास एक लोकल नाजायज़ किस्म का टोल प्लाजा बनाया हुआ है जी, वो आपको 2 नंबर पर्ची देके वो भी आपसे 40-50 रुपये टैक्स ले रहे हैं। GT रोड पे सफ़र करें, हर थोड़ी देर बाद आपसे टैक्स लेंगे जी। ये हर सरकारी गाड़ी को माफ़ है टैक्स, लेकिन चूँकि आप में हम पब्लिक हैं, हम पहले से इतने ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो हम गुनाहगार हैं। हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम पब्लिक हैं, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हमारे पास सरकारी गाड़ी नहीं है, हम गुनाहगार इसलिए हैं कि हम किसी सियासतदान के बच्चे नहीं हैं। इस वजह से हमने टैक्स देना ही देना है। ये 50-50 रुपये वाली पर्ची भी हर जगह पर देनी है। ये टैक्स भी हो गया जी, रोड टैक्स हो गया। उसके बाद टोल गेट फ़ी। टोल गेट फ़ी, जब आप एक सूबे से किसी दूसरे सूबे में एंटर होते हैं तो आपसे टोल गेट पर्ची ली जाती है, उस सूबे में या उस डिवीजन में एंटर होने की पर्ची ली जाती है, वो टैक्स भी हो गया जी, वो टैक्स भी हमने दे दिया, ठीक है जी। 29 पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बता दूं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को आप इससे भी मिला सकते हैं। जो आप ATM करते हैं, 1 लिंक ATM किसी भी और अकाउंट से करेंगे तो उसमें जो डिडक्शन की जाती है वो बैंक फ़ी के साथ साथ टैक्स डिडक्शन भी होती है। अगर आप 40,000 या 50,000 एक टाइम पे ATM पे निकाल रहे हैं तो उसमें भी टैक्स। ये पुराने टैक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, नए टैक्सेस जो इस फिस्कल ईयर में शामिल हुए हैं वो इसमें भी हैं ही नहीं। खैर थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। एजुकेशन सेस, आपने 2 लाख से ज़्यादा सालाना फ़ीस अगर अदा की है अपने अकाउंट से, ये 2 लाख भी पहले हुआ करता था, अब इसकी लिमिट मज़ीद कम कर दी है, मेरे ख्याल से 1 लाख हो गई होगी। 1 लाख या 2 लाख अगर आपने सालाना एजुकेशनल मद में ट्रांजैक्शन की है, फ़ी दी है, कहीं से भी बैंक में जमा करवाई है या अपने अकाउंट से कहीं पे ट्रांसफ़र की है, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पड़ेगा। उसके ऊपर भी ठीक ठाक डिडक्शन हो जाएगी कि हाउ डेयर यू, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा क्यों रहे हैं जी, या प्राइवेटली उनकी फ़ीसें अदा क्यों कर रहे हैं, टैक्स दें, उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स आपके ऊपर, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या क्या है, उसके ऊपर भी आप टैक्स दें, उसके ऊपर भी टैक्स दें, ज़्यादा टैक्स दें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप ज़ाहिर है गुनाहगार हैं, प्राइवेट बंदे हैं, पब्लिक हैं, पाकिस्तानी अवाम है और इतनी प्रॉपर्टी रखी हुई है। आपके पास सरकारी ओहदा नहीं है, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास किसी सियासतदान का घर नहीं है, तो टैक्स दें। ये वेल्थ टैक्स हो गया जी। उसके बाद ट्रांजिट ऑक्यूपेंसी टैक्स, जिसको TOT बोला जाता है जी, और ये जो 30-32 टैक्सेस मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद आगे एक पूरी लिस्ट चलती है जी जो 100 तक जाती है। ये 100 तक जो टैक्सेस हैं ये आप और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं, यानी कि ये अवाम जो पहले इतने ज़्यादा टैक्सेस दे रही है, जो पहले ही सफाई के टैक्सेस पता नहीं कितनी तरह से देती होगी, इनको खुद ही नहीं पता होगा कितनी तरह से सफाई टैक्सेस देते होंगे हमारे ये मासूम अवाम, उन पे मज़ीद कूड़ा टैक्स लगा रहे हैं आप, वो कूड़ा टैक्स भी देंगे, फिर भी सफाई ना हो तो फिर कौन जवाब दे? ये भी हम आवाम से ही पूछेंगे, आवाम से ही जानेंगे आवाम क्या सोचते हैं, जवाब दे कौन है, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनसे भी जानते हैं जी। पहले सबसे इनको बताते हैं जी कि आपके ऊपर एक और टैक्स इम्पोज कर दिया गया है, इनको पता भी है या नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक है जी, बस खैरियत से। क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हाँ, जरा दिखा दे, रिक्शे भी दिखा दे। दिखाएं जी, भट्ट साहब का बट है ना? हाँ जी, भट्ट साहब का रिक्शा दिखाएं जी। ये रिक्शा है जी भट्ट साहब का। अच्छा, ये आपका स्टैंड है। आप टैक्स देते हैं हुकूमत? हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं जी, कौन सी चीज़ रहेगी जो टैक्स के बगैर है? अब हुकूमत ने कूड़ा टैक्स लागू कर दिया है जो हर महीने आपने दिया करना है। अगर आपके पास घर है या नहीं है, किराए पे भी रहते हैं, कूड़ा टैक्स अब आपने देना है। 5 मरले तक अगर आपका घर है तो 300, 10 मरले से ज़्यादा आएगा तो 400। ठीक है, हर महीने हम आगे ही हमारे कंधों पे बड़ा बोझ है, ये भी उठाने को तैयार है, लेकिन ये कैमरा मार के दिखाएं ना, कूड़ा सफाई कहाँ पे है? किसी मोहल्ले में गली में सफाई है तो फिर हमें बताएं। नहीं है, कोई भी नहीं है सफाई।
कहीं नहीं है, मच्छर है, मक्खी है, देखें बिन कर रही है सर, कोई सफाई नहीं है। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल मेरा माशाल्लाह आया जी 2350 रुपया, 2.5 मरले का मेरा मकान है। और इस्तेमाल क्या क्या करते हैं? उठा के बिल 2300 के 23,000? 23,500 रुपया। 23,500? हाँ जी। पानी का बिल 200 रुपया था, वो इमरान खान साहब आए, उन्होंने 1 महीने का कर दिया, 550 कर दिया। अब ये जो हुकूमत आ रही है, इन्होंने 1500 रुपया कर दिया 2.5 मरले के मकान पर पानी का बिल। कोई खुदा का खौफ आना चाहिए इनको। 1500 रुपया टैक्स अब पानी का बिल। पानी का बिल और 23,000 आपका जो बिजली का बिल आया है जी, इसमें से 10,000 की मेरे ख्याल से, अगर मेरी मालूमात के मुताबिक आपने बिजली इस्तेमाल की होगी, 13,000 टैक्सेस। हाँ जी, टैक्सी पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं, वो तो हमारी समझ से ही बाहर है। 13,000 टैक्सेस दिए हैं 13,000 के। उसके बाद इस हुकूमत को चाहिए था कि 400 सफाई की मद में भी टैक्स नहीं, इनको तो चाहिए नहीं सफाई का, तो इनको खुद जिम्मेदारी है। कौन सा मुल्क है जो सफाई नहीं करता? बड़ी बड़ी मशीनें, इधर भी इतनी इतनी कंपनियां इन्होंने बनाई नहीं है, इतनी इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, सब क्रिश्चियन भी ले रहे हैं, दूसरे भी ले रहे हैं, सफाई कोई नहीं है। सफाई बुनियादी सहूलत होती है जो हुकूमत की जानिब से दी जानी चाहिए। सफाई चाहिए, वाह, अवाम को कोई सहूलत नहीं दी, ना निगरान हुकूमत ने, ना इमरान, ना इन्होंने कोई बुनियादी हकूक नहीं पूरे। कह रहे हैं कि अगर सफाई भी हम करेंगे आपसे तो उसका टैक्स ले। हाँ जी, ले रहे हैं। कैसे हैं? ठीक है आप? ऐसी थी तैसी 400 रुपया या 300 रुपया कूड़ा टैक्स ला के भावें 50,000 भी दे, लाख रुपया भी और दस नहीं दो। उन्होंने लेना अपने डंडा के जोर से, बिजली के बिल से, पानी के बिल से, गैस के बिल से, टैक्स तो उन्होंने लेने ही लेने। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਔਰ अच्छे ਨੇ। ऐसी सिर्फ पिस रहे हैं पंजाब। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, ये सिर्फ पंजाबी ही पिस रहे हैं। पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और पंजाब हुकूमत पंजाब वालों पे ही मज़ीद टैक्सेस लगा रही है जी। बजट आया, बजट के बाद जितनी सख्ती पंजाबियों के लिए या पंजाब के लिए कर दी गई है, मेरे ख्याल से इतनी किसी के लिए नहीं की गई। कूड़ा टैक्स सिर्फ पंजाब पे, और पता नहीं कितने टैक्सेस हैं जो सिर्फ पंजाब वाले दे रहे हैं, लेकिन हम अभी भी तैयार हैं जी, अभी भी टैक्स देंगे। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करते हैं जी, और शहरियों का क्या नज़रिया है, क्या ख्याल है इस कूड़ा टैक्स। अभी जी एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और इनसे बात करने से पहले इनको भी बता देते हैं जी, आपको भी बता देते हैं, अगर आप कमर्शियल जोन में, अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कमर्शियली कोई भी काम है, तो आपके लिए 500 से 2,000 तक या इससे ज़्यादा एक कैटेगरी डिफाइन की गई है जी, उसमें आप फॉल करते हैं और आपको 500 से 2,000 तक टैक्स देना पड़ेगा। अब ये मेरे भाई पता नहीं 500 वाली कैटेगरी में आते हैं या 2,000 वाली कैटेगरी में आते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, शुक्र। जान, सबसे पहले मुझे ये बताएं, बिल बिजली का कितना है? बिल बिजली का मेरे 82 यूनिट जले हैं। मेरे ये छोटी सी दुकान है मेरी, बिल्कुल पंखा भी नहीं है मेरे पास। एसी तो बड़ी दूर की बात है ना, गरीबों के पास एसी तो छोड़ ही दो। अल्लाह भी नाराज़ है हमारे से, पता नहीं हमारे से नाराज़ है कि हमारे हुक्मरानों से नाराज़ है, तो उसका तो खुमियादा हम सबको भुगतना पड़ रहा है भाई। तो असली बात है, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी कूड़े का टैक्स, कि भाई कूड़े का टैक्स लग गया, वो पता नहीं 500 है कि 2,000 है, ये कंफर्म नहीं है भाई। ये अभी ना, ये हमारा जो ये पसीना निकल रहा है, शुक्र करो इस पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया कि ये पसीना जो निकल रहा है ना, इसको इस पे भी टैक्स है। इस पे ये इतना क्यों निकल रहा है आप में से इतना सारा क्यों निकल रहा है? आप में से इतना पसीना निकल रहा है, मतलब आप सेहतमंद हैं, टैक्स लगा दें। हाँ, आप में से इतना पसीना क्यों निकल रहा है? क्या बात है अभी, आप में से क्या निकल रहा है? कोई तेल तो नहीं पी रहे आप? इतना पसीना निकल रहा है, अभी इस पर टैक्स नहीं है, कूड़े पे टैक्स है। मैं आपको अभी अपना बिल दिखाऊं, उस पर लिखा हुआ है एमी टैक्स। एमी टैक्स, ये क्या एमी टैक्स क्या है? क्या है एमी टैक्स भाई? कोई यार इंसानों वाली हरकतें करें, इंसानों वाली हरकतें। अगर मेरी बात पहुंच रही है ना, इंसान बन जाएं। ये जब सब इंसान बन गए ना, तो आपकी दौड़ लग जाएगी सारों की। आप इंसान नहीं बन रहे, आपको होश नहीं, आप होश के नखून ले लें। अभी वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, ज़्यादा वक्त भी नहीं है आपके पास। आप मत समझें कि आप जो है ना फ़िरौन की तरह 400 साल जिएंगे या 600 साल जिएंगे। ये आप समझ जाएं, अभी ये वक्त है आपके लिए, और इसमें आप कुछ कारकर्दगी नहीं कर रहे हैं। ये कोई इंसानों वाली हरकतें करें। 500 टैक्स कह रहे हैं, ये 2,000 टैक्स कह रहे हैं कूड़े पे, वो इशू नहीं है। इस पे
किस बिल में मुझे टैक्स देंगे आप, मुझे ये बताएं। ऐसे आएगा जी, या तो म्यूनसिपल की पर्ची जैसे आती होती थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, या उस तरह से आया करेगी, या फिर वो पानी या बिजली के किसी बिल में शामिल हो गया करेगा कि हमने देना ही देना है। अगर ये आवाम पागल हो गई ना, इन्होंने कूड़े की तरह कर देना इन सबको। अच्छा, एक और बात जी, पंजाब पहले ही बहुत टैक्सेस दे रहे हैं जी। पंजाब, सूबा पंजाब के शहरी आवाम पहले ही बहुत टैक्सेस दे रहे हैं। आप में सिंध में पंजाब की निस्बत थोड़ा सा कम है जी। बलूचिस्तान टैक्स फ्री है पूरा जी। केपी के आधे से ज़्यादा टैक्स फ्री है, मतलब 80% तक वो भी टैक्स फ्री है। टैक्स सिर्फ पंजाबी दे रहे हैं, और ये कूड़ा टैक्स भी सिर्फ पंजाब पे ही इम्पोज किया गया है और किसी सूबे में नहीं है। हालांकि कूड़ा सबसे ज़्यादा कराची में है, सिंध में है, बहुत कूड़ा है। थोड़ी सी बारिश होती है, एक उनकी गंदी गली है, एक उनकी साफ़ गली है, और वो थोड़ी सी बारिश हो उनके नाले उबल जाते हैं ऐसे। और हमारा शहर साफ़ होने के बावजूद, आप बिलीव करें, हम दूसरे शहरों की निस्बत, अल्लाह का शुक्र है, लाहौर बहुत साफ़ है, बावजूद आप टैक्स लगा रहे हैं। सोच समझ के कोई काम उठाएं, अपना कदम उठाएं। ऐसा ना हो कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अवाम ख़त्म हो गई है यार, अवाम का अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। ये मैं जो चीखे मार रहा हूँ ना, ये मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं समझता हूँ यार, ये ख़राब कर दिया इन्होंने। आपको एक और चीज़ बता दूँ जी, कचरे से, कूड़े से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। हमारे हुकूमत हमें उल्टा पे करने के बजाय, हमारे ये कंपनीज LWMC टाइप हमें उल्टा पे करने के बजाय, हम इनको एक तो फ्री में कचरा दे रहे हैं, इनका रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं जी। दूसरा, हमारे हुकूमत हमसे उल्टा पैसे ले रहे हैं। सारी दुनिया में कचरे से, कूड़े से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। तुर्की की कंपनी पाकिस्तान आई, उन्होंने कहा हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे जी, सफाई करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम आपको पैसे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमें हमारी बेहतरी के लिए अगर आप पैसे दे रहे हैं तो पैसे दें। इन्होंने कहा हम आपको पैसे देंगे, मैं नाला कोई नहीं गंदा नजर आना चाहिए। उन्होंने सर, उनके फ़ायदा हो गया जी, उन्होंने नाले भी साफ़ कर दिए, बाकी सारा कचरा भी उठा लिया, अपना जाके रेवेन्यू जनरेट किया, इनसे भी पैसे ले लिए। यार ये शहंशाह हैं भाईजान, ये शहंशाह हैं। नदियाँ बह रही हैं नोटों की नदियाँ बह रही हैं। इनको पता है अवाम ना आँखें हैं ना कान हैं, सुन बुन हो गए हैं। अवाम क्या करेगी, मुझे बताएं यार, क्या करेगी अवाम, कैसे निकले? जिसके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जिनके किराए के घर हैं यार, उनको इतना बिल भेज रहे हो, कोई खुदा का खौफ कर लो यार, कोई खुदा का खौफ कर लो। अगर सुन रहे हो भाई, खुदा का खौफ कर लो। और जो बड़े जितने हैं सबको फ्री मिल रहा है, हर चीज़ फ्री है, हर चीज़। यूनिट 200 यूनिट फ्री हो रहे हैं। अच्छा यार, वो कितने रह रहे हो तुसी यार, कोई खुदा का खौफ कर लो। मैं कह रहा अवाम पागल होने थोड़ा टाइम रह गया तो ਤੁਹਾਡਾ काम हो जाना सारिਆਂ ਦਾ, ऐसे नहीं रखना। ये बात वाकई दुरुस्त है जी। ये हमारे वो पीछे भी एक शायरी ने कहा था जी, हमारे पंजाबी हैं जिनको अभी तक होश नहीं आ रही, सूबा पंजाब के अवाम है जिनको अभी तक होश नहीं आ रही है। और वाक़तन जब सूबा पंजाब के अवाम को होश आ गई, जब इनको अकल आ गई और जब ये निकल पड़े तो मसला बन जाएगा जी। वो अब पीछे भी एक सानिया हुआ है जी, जिसको सानिया का नाम दे दिया गया है जी, वो तो एक अलग मसला था ना जी। अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम निकले तो फिर मेरे ख्याल से इनके पास रास्ता नहीं रहेगा कहीं भागने का। बादशाह औरंगज़ेब था जी, अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों ने हमला किया जी। अंग्रेज़ आ गए जब, तो बादशाह औरंगज़ेब वहीं बैठा रहा। अंग्रेज़ों ने आकर पूछा कि तुम्हारे पास वक्त था, तुम भाग सकते थे, तुम क्यों नहीं भागे? उसने कहा मेरा मुलाजिम जो चप्पल लेके आता था जी, वो मुलाजिम नहीं आया चप्पल लेके। इस हुकूमत के साथ भी ऐसे ही होना है, इनको भी नंगे पाँव भागना पड़ेगा। चप्पल लाने वाला मुलाजिम भी तब नहीं आएगा, वो भी अवाम के साथ शामिल हो चुका होगा। जो अवाम जितने तंग हो चुके हैं, जितने पिस चुके हैं जी, यही अगर सिनेरियो रहा तो बिजली, पानी और इन बिलों से पहले जान छूटी नहीं है। महंगी गैस से, महंगी LPG से, महंगी सुई गैस से जान अभी छूटी नहीं है कि मज़ीद टैक्सेस इंपोज करना शुरू कर दिए हुकूमत ने। और ये आज मतलब ये 300 का मसला नहीं है जी, मसला 500 का भी नहीं है, मसला 2000 का भी नहीं है। मसला ये है कि शुरू 300 से होगा, शुरू 500 से होगा, शुरू 2000 से होगा। आने वाले दिनों में, आने वाले फिस्कल ईयर में जब बाकी तमाम टैक्सेस बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ाया जाएगा। और कोई पता नहीं, बिजली की तरह जब बिजली 2000 से 1000 से 1500 रुपये से आज 50,000 1 लाख तक पहुंच गई है बिल, उसी घर का जिसका पहले 1500 2000 आता था आज 1-1 लाख आ रहा है, तो ये कूड़ा टैक्स भी इसमें देर नहीं लगेगी कि अगर किसी घर का आज 500 रुपये आ रहा है तो वो कुछ साल बाद उसी घर को 10-10 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाए। कूड़ा टैक्स के आपके घर के सामने से हम सफाई करवाएंगे, ये भी पता नहीं करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक हमारे साथ भाई हमारे मौजूद हैं, बर्फ़ बेचते हैं। ये इन्होंने बर्फ़ इतनी सारी रखी हुई है, फटा तुसी ठंडा किया है, वैसे बैग सुकून आ गया, मज़ा। वो तो आपको मज़ा आएगा जब ठंडी जगह पे बैठेंगे, मज़ा ही आएगा ना।
तो वो ये तो नहीं है कोई पंखा लगा हुआ तो पंखे लगे हों तो फिर तो वो बिल ही इतना आएगा, हम गरीब आदमी बिल कहाँ से देंगे। तो ये बताएं यहाँ बैठने के कितने पैसे मेरे से लेंगे आप? आपका कुछ नहीं लेंगे, आप बैठे हमारे पास कुछ भी है, आप आगे बैठे ठंडे हो सुबह से लेकर शाम तक हमारे ये ना बताएं, हुकूमत ने सुन लिया तो यहाँ बैठने का भी टैक्स लगा देंगे। कोई गल नहीं, टैक्स लगा, टैक्स आगे थोड़े लगे हुए हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगाया उन्होंने इतना टैक्स लगाया हुआ कि यहाँ दुकान के आगे कूड़ा पड़ा हो उसके आगे उसका भी चलान है, उसका भी टैक्स लगेगा, हर चीज़ पर टैक्स लगाया उन्हें। हम क्या करें गरीब आदमी, बिल इतने आ रहे हैं, वो गरीब आदमी तो बिल नहीं दे सकता, परेशान। कूड़ा टैक्स एक लगाया जी कि अगर आप जैसे बाकी तमाम टैक्सेस देते हैं वैसे अगर आपका 5 मरले तक घर है तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा, अगर 10 मरले से ज़्यादा का घर है तो 500 देना पड़ेगा, अगर शहर में है या देहात में है जहाँ भी आपका घर है टैक्स आपको देना पड़ेगा। कूड़ा टैक्स लगा है, आपको पता चले? पढ़ा वो अखबार में पढ़ा, अखबार मेरे पास पड़ा हुआ है, वो अब ले गया अखबार मेरे पास पड़ा हुआ। वो देहात में जो लोग हैं जिनका कनाल में मकान है, कनाल के ऊपर है, उनका और टैक्स बढ़ेगा। ऐसे सभी को टैक्स लगा दिया। टैक्स थोड़े दे रहे हैं कि अब कूड़ा टैक्स? टैक्स वो इतने टैक्स इनको दी जाए तो हम क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा। इनको कोई गरीबों का साहस करना चाहिए, ये गरीबों का कोई साहस नहीं कर रहे। किसके वोटर सपोर्टर हैं आप तो वोटर तो हम तो इनके ही हैं, नवाज शरीफ के ही, लेकिन वो क्या करें, लेकिन मजबूरी है। लेकिन नून लीग का वो आदमी कोई आगे नहीं होता, वो निकले हुए हैं ना, वो जमात इस्लामी वाले उन्होंने धरना दिया हुआ ना, वो बिजली के खिलाफ, वो गैस के खिलाफ, तो पेट्रोल के खिलाफ उन्होंने धरना अपना मुकम्मल करके उनके बात मना के फिर वापस आना है। इन लोगों ने क्या करना है? धरनों के या दंगे फसाद के इनके हक में कभी भी नहीं होता हूँ, लेकिन इस अवाम के लिए अगर जमात इस्लामी नेक नियति से निकले हैं, अगर वाक़तन इस अवाम का ख्याल करके निकले हैं तो अल्लाह उनकी मदद फरमाए। और ये दुआ सिर्फ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे साथ जितने लोग मौजूद हैं ये सब दुआ दे रहे होंगे कि हमारे महंगे बिल जो हैं जी, जिन महंगे बिलों से हम दो चार हो रहे हैं, अगर ये हमारी आवाज़ लेके जमात इस्लामी वाले बाहर निकले हैं तो अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी गायबाना मदद फरमाए, अल्लाह उनकी आवाज़ में वज़न फरमाए। आमीन आमीन। सर किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं? मैं अपना ये जो है पीटीआई का सपोर्टर हूँ। हाँ जी। हमारे पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों के ऊपर कूड़ा टैक्स आयद कर दिया है जी, पता चला आप? हाँ जी पता चल गया है। वो बिलों में ये दे रहे हैं सारा कुछ, और ये अवाम गरीब को ना ऐसे मारने की मुहिम शुरू की हुई है कि गरीब आदमी मर जाए, जिंदा नहीं रहना चाहिए। पैसे वाले ये लोग हैं, ये 10-10 मुरब्बों में अपने घर बना के बैठे हुए हैं, और अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे। जितना पैसा हमारा गरीब आवाम का लेके सारा बाहर निकल गए। ये शौर हमें इमरान खान ने दिया है, हमें नहीं पता था इस बात का कि ये पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। अभी मेरा बिल इस महीने का 70,000 रुपया आया है, पिछले महीने का 55,000 रुपया था, इस महीने का 70,000 रुपया बिल मेरा आया है। बताओ कहाँ जाऊँ? मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा कोई कारोबार कोई बिजनेस नहीं है। एसी मैंने लगाया, 70,000 बिजली का बिल है। छोटे बच्चे हैं, एसी लगाया हुआ है, लेकिन एक एसी का इतना बिल 70,000, यानी कि 70 रुपये पर यूनिट मुझे पड़ा है। 1,000 यूनिट इस्तेमाल हुआ है तो उसका 70,000 बिल आया मुझे, जिसमें 18 से 17,000 रुपया टैक्स है। मेरा बिल उधर ही आ जाता है 55,000 की तरफ। तो अभी ये देख लें कि ये कितनी गरीब मारी हो रही है। 18 से 17,000 नहीं सर, इससे महंगा टैक्स, इससे ज़्यादा टैक्स होगा। 70,000 अगर आपका बिल आया तो मेरे ख्याल से 30-40,000 की आपने बिजली इस्तेमाल की होगी जी, बाकी सारा टैक्स होगा। हाँ वही 36,000 की होगी, बाकी सारा टैक्स है, मतलब आधो आध का फर्क पड़ गया जी। हाँ जी, हाँ जी। 36 बाकी मतलब 34,000 आपको टैक्स पड़ गया। इसके बाद अब वो आपको कह रहे हैं कि आप कूड़ा टैक्स भी नहीं जी, कूड़ा टैक्स भी लगा दिया उन्होंने, लगा दिया 1,000 रुपया। पता ही नहीं है कि किस बात का 1,000 रुपया वो अलग से रखा है जी, वो किस बात का है उसका कोई पता नहीं है, कोई सिर मुंह नहीं है उसका। तो ये कैसे चलेगा? गरीब एक आदमी 40,000 50,000 ले रहा है महीने का, किराए का उसका मकान है, वो कैसे बच्चों को 2-3 बच्चों को पढ़ाएगा, खाना कैसे देगा? कोई सब्ज़ी लेने चले जाओ 250-300 से कम नहीं है। तो इस तरह कैसे वो अपने आप को चलाएगा? बत्ती इतना उसका 50,000 रुपया अगर उसकी सैलरी है तो 35,000 उसे बिल आ गया, 15,000 में वो बच्चे कैसे चलाएगा? बच्चों को खाना कैसे देगा? तालीम कैसे दिलवाएगा? बात हजरत सिर्फ बच्चों की भी नहीं है, देखें बच्चे हैं, बच्चों का खाना तालीम, छोटे बच्चे हैं तो तालीम नहीं है, पैम्पर शैम्पर बाकी शिया दूध वगैरह। 500 रुपये का ऑलपर्स का दूध का डब्बा है। हाँ जी, कितों ले आवे दूध, कितों पे आवे बच्चे जी। वो भी छोड़ दें, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आपकी वालदें या वालिद हैं,
तो उनकी अद्वियात होंगी, उनका ख्याल रखना होगा। उनको इस गर्मी में हम मार नहीं सकते हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, उनके लिए कोई एसी पंखा होगा जी जो 24 घंटे चलता होगा, उनका ख्याल रखना मुश्किल हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी छोड़ दें जी, आप बच्चों का भी छोड़ दें, बुजुर्गों का भी छोड़ दें। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तब भी आपके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं कि आप जिंदा हैं, जिंदा रहने का टैक्स है। हाँ जी, ये जिंदा रहने का टैक्स है। और वो हम दे रहे हैं कि मरते क्यों नहीं हो, मर जाओ, जल्दी मर जाओ। ये गरीब आवाम के लिए इन्होंने गरीब मुकाओ मुल्क चलाओ, ये स्कीम इनकी चल रही है कि गरीब को मार दो, ये खुद ब खुद ही मर जाएंगे, महंगाई से मर जाएंगे। तो अल्लाह ताला इनको भी नेकी की हिदायत दे और इन्हें कुछ गरीब आवाम का सोचने का। अगर आप ज़बरदस्ती आ ही गए हो तो कुछ गरीब का ख्याल करो, वो कल आपका ख्याल करें। बाखुदा मैं नून लीग का सपोर्टर था, जब से इमरान खान आया मैं उसका सपोर्टर हो गया हूँ। ये हमारे हुकूमत जो है ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज तो शायद अवाम का मैंडेट इन्हें मिला हो, कल नहीं मिलेगा। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैं हम रो रहे हैं कूड़ा टैक्स को, आप मैं हम रो रहे हैं बाकी तमाम टैक्सेस को। ये शहरी अपना कोई और दुख आपके सामने लेके आए हैं और विद प्रूफ सबूत के साथ लेके आए हैं जी। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? हाँ, शुक्र है। खुश हैं नून लीग को वोट देके? तौबा तौबा तौबा, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਸਾਲਮ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ 307 ਯੂਨਿਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 334 ਯੂਨਿਟ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਲੋ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ये तकरीबन 27 यूनिट आपको एक्स्ट्रा डाले हैं। 27 यूनिट तो फिर वो सारे टैक्स भी पैणगे, सारा कुछ होएगा। हाँ जी, खाना खराब नहीं करते पे, होर की करते पे। और लोगों को ਉਂਝ मारते हो, एटॉमिक मारो, सारे दुनिया मर जाए, तुम कल्ले ही रहो। अगले महीने से कूड़ा टैक्स भी लग गया है। सर, आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कूड़ा टैक्स भी कर रहे हैं। अगले महीने से कूड़ा टैक्स भी लग गया है। कूड़ा टैक्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि अवाम पहले पूरे 100 किस्म के टैक्स दे रहे हैं, जिनमें से मैंने 30-40 तो आज अवाम को गिनवाए हैं जी कि ये सारे टैक्स हैं। और आपको भी नहीं पता होगा कि 30-40 का भी नहीं पता होगा जो मैंने 30-40 बनाया, आपको 1-2 का पता होगा जी। 100 के करीब हम टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर से 101 ये कूड़ा टैक्स है। जी, नहीं पता है अवाम को कितने टैक्स लगे हुए हैं, लेकिन बात ये है कि मासूम है हमारे अवाम से, कोई ना बोलता नहीं चलता। लेकिन हम कैसे बोलें, हमें उन्होंने बोलना जोगा छोड़ा ही नहीं है। अवाम किस तरह बोले? अब क्या मैं बोलूँगा मुझे उठा लिया जाएगा? बेहतर नहीं है कि मैं बोलूँ ही ना। आजकल काम ठंडा हुआ है उठाने वाला भी। नहीं उठा लेंगे। अभी वो अरूबा को उठाया है, ठीक है, जो बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा। तो लिहाजा गुलाम बन के जियो तो ठीक है, जी लेंगे आप। अगर आपने थोड़ी सी आवाज़ निकाली तो आपको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हजरत, हमने ना बड़ी कहावतें बचपन से, मोटिवेशनल कोट्स बड़े सुने हैं, कहावतें बचपन से सुनी हैं। चूहे की 100 दिन की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है, या इस तरह की बड़ी चीज़ें जी। मेरे ख्याल से हमारे अवाम को ये चीज़ अभी दोबारा समझने की ज़रूरत है कि रोज़ाना मरने की निस्बत रोज़ाना मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा लड़के मर लें। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन क्या करें, अवाम बाहर। देखें, मेरी बात सुने, इनका क्या कसूर है? मुझे आप इनका कसूर बता दें, क्या कसूर है कि ये जिंदा हैं या पंजाबी? क्या कसूर है इनको 27 यूनिट क्या कसूर है जी? मेरा लाजमत मुझे भी पड़े हैं एक्स्ट्रा, मेरा क्या कसूर है? हाँ, हम सब का क्या कसूर है? हम पंजाबी हैं, हम पंजाब में रहते हैं, ये कसूर है हमारा। हम पंजाब में रहते हैं तो हम 101 किस्म के टैक्स। पंजाब में हम रहते हैं, ये बताएं कौन सी कौम बोल रही है? कोई भी नहीं बोली। नहीं, बाकी तो कराची में क्या हो रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। सब कश्मीर में KPK बलोचिस्तान टैक्स फ्री है, कश्मीरियों ने 3 रुपए का यूनिट ले लिया। हम किसी जो के नहीं, सबसे ज्यादा तादाद में हम हैं, 12 करोड़ के करीब हम पंजाबी हैं जी, इससे भी ज्यादा शायद होंगे। मैंने आपको पहले एक बात की है ना कि आप चुप करें, आप खामोश रहें। अगर आप बोलेंगे तो आप गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगर ये आपको उठाएंगे तो साथ में भी आऊँ। नहीं, वो मैं ही उठाया जाऊंगा, आप कोई नहीं आएंगे। कौन चुकेगा? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कौन चुकेगा?
नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਹਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ रिज़्क़ के हालात में नहीं खाते हैं फिर डाके मार गई अभी भी शेर के वो देखो कितने बड़े बड़े वो बैनर लगे हुए हैं ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ हाँ देखो ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ हाँ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ देखो ना कि मैं ये ना कि पिया वा ਉਹ यार रोटी रिज़्क़ के हलाल करके मेहनत करके मैं कला लगा है वो ऐना भी नहीं साह लैन देंदे ये आप इन शहरी की कैफियत देखें आप इनकी मोहब्बत देखें नून लीग से और बाद में इनकी कैफियत देखें 25,000 इनको ये बिजली का बिल आया है उस 25,000 में से मेरे ख्याल से 20,000 इनका शायद ऑथेंटिक बनता होगा 5,000 इजाफी डाला होगा टैक्स शैक्स सारा कुछ मिला के वो 5,000 ये हमारी गरीब हुकूमत ये हमारा गरीब तरीन महकमा लेस्को लेने के लिए आया है जी ये वो महकमा है जहाँ पे जो करप्शन अपनी खुद ही करप्शन नहीं रोक सका लेकिन एक्स्ट्रा बिल डालेंगे 27 यूनिट्स इनको 27 इनको 50 मुझे 100 किसी और को मुख्तलिफ लोगों को एक्स्ट्रा यूनिट्स डाल के हमसे बिल ज़रूर ये लेंगे जी एक्स्ट्रा बिल ज़रूर लेंगे कि हमने बिजली थोड़ी सी इस्तेमाल किया थोड़ी सी इजाफी ज़ाहिर करीब सा महकमा है इन्होंने हमसे चोरी करनी है जी ये लीगल चोरी अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हो तो ये तरीका आपके पास लीगल चोरी करने का सही कह रहा हूँ मैं कानूनी चोरी हाँ पढ़ी लिखी चोरी ये पैसे किधर जाएंगे आप गए नहीं एसडीओ के पास जाएंगे एसडीओ के पास नहीं गए आप बिल तो तार दिया था अगर तारता ना तो 1,500 रुपये नहीं मीटर भी काट जाता 1,500 रुपया और भी ऊपर डाल देते हैं जी अब जाऊंगा मैं अदा करते और जलील अदा करते चलें अल्लाह अल्लाह इनको सर नहीं उधर चले जाए ना सारा देखना था वो सामने टेबल पे जाओ उधर चले उस टेबल पे जाओ ऐसी शूटिंग करते हैं सो ही नहीं सकता इंसान अल्लाह इनको पकड़ेगा आग इनके पास महकमे किसी के पास नहीं है इनको पकड़े तो इनको पता चले कि क्या होता है अल्लाह इनको ज़रूर अल्लाह इनसे इनके इन गुनाहों की सज़ा अल्लाह इन्हें ज़रूर देगा और ये लेस्को ने जितना हमारे अवाम को तंग किया हुआ है जी ये एक तो आज आपने मौके पे यानी शाहिद एक देख लिया जी जिन्होंने आपको बताया जी उसके अलावा बड़े इस तरह के लोग हैं जो लेस्को से तंग हैं खैर अभी हमारा वक्त ख़त्म हो गया ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखें मुझे इजाज़त दें जी अल्लाह हाफ़िज़।